हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इमिट एजुकेशन। सो आज हम बात करने वाले फिजिकल एजुकेशन सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में कि आपका जो पेपर है वो कैसा रहेगा। एंड दिस इज़ 2025-26 मीन्स जो सैम्पल पेपर हम जो करने वाले हैं, दिस इज़ ऑफिशियल सैम्पल पेपर एंड दिस इज़ ऑफ दिस करंट ईयर। सो यू गॉट द आइडियाज़ कि हमारा पेपर किस तरह से रहेगा, किस तरह क्वेश्चन रहेंगे, हम किस तरह हमें अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन से आपके सेम रहने वाले हैं। 5 सेक्शंस रहेंगे। ए इज एमसीक्यू रहेगा, बी सी आपके लिए स्मॉल आंसर टाइप रहेगा, डी आपका सीबीक्यू बेस्ड रहेगा एंड E1 इज लॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स डिडक्शन के चांस होते हैं, दैट इज़ आर एमसीक्यू पोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए टूर्नामेंट वेयर एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वन एंड द नंबर ऑफ मैचेस इज। सो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर गिवन है अगर आपको प्रॉपरली फॉर्मूलाज के बारे में पता है। फॉर्मूला हमारे यहाँ पे गिवन है n(n-1). सो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला हम लीग टूर्नामेंट में करते हैं और लीग हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, सिंगल लीग और डबल लीग। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन ये ऐसा हो जाता है, यहाँ पर अगर गिवन 2 होगा सो हमारा होता है सिंगल लीग। सो यहाँ पे है n(n-1) मीन्स डबल लीग। सो हमारा ऑप्शन होगा बी। तो मीन्स आपका पहला क्वेश्चन आपका रहने वाला है चैप्टर नंबर। सेकेंड वन, दैट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। द प्लानिंग शुड बी द फर्स्ट स्टेप फॉर द ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट। सो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे रहेगा दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। देन ए टूर्नामेंट कैन बी कंडक्टेड विदाउट प्लानिंग। सो दिस वन इज योर फॉल्स। सो आंसर ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स। नेक्स्ट हमारा रहेगा मैच द फॉलोइंग। ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2 से। सो यहाँ पे गरुड़ासन, हॉर्स राइडिंग, रॉप स्किपिंग, हलासन यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास में जो डिपोस्टल डिफॉर्मिटीज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है एंड दिस साइड हमारे पास में सॉल्यूशन गिवन है। तो सबसे पहले आपको ईजीएस्ट पे फोकस करना है। लाइक रॉप स्किपिंग हम करते हैं फ्लैट फुट के लिए क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें जंप करते हैं और नीचे हमारा आर्च नहीं होता है। तो यहाँ पे तो सी के यहाँ पे 1। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन आइडेंटिफाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। ये सी का थर्ड यहाँ पे नहीं होगा, सी का थर्ड यहाँ पे नहीं होगा, अब सी का 1। सो मीन्स 2 ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे हैं। अब नेक्स्ट हॉर्स राइडिंग हम जो करते हैं वो हम करते हैं नॉक नीज के लिए, तो बी का थर्ड। सो बी का थर्ड यहाँ पे, सी का 1, तो मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। नंबर ए ऑप्शन इज एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। सो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। कंज्यूमिंग करेक्ट रेशियो ऑफ द न्यूट्रिएंट। ये यहाँ पे कंफ्यूजन स्टेटमेंट है कि हाँ किसी को लगता होगा हाँ, लेकिन सी ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर, दैट इज डायनेमिक प्रोसेस इन विच इज कंज्यूम फूड इज डाइजेस्टेड। सो जो हम खाना खाते हैं दैट इज डायनेमिक प्रोसेस और उसको जो हम कंज्यूम करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज योर न्यूट्रिशन। एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली चैप्टर 3 से मिलेगा। पिक्चर बेस्ड आइडेंटिफाई आपको आसपास आइडेंटिफाई करना होगा। अगर इस पोजीशन को हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारा बनता है बो। सो बो को हम बोलते हैं धनुरासन। धनुष की तरह दिखने वाला जो आसन होगा दैट इज योर धनुरासन। सेम चैप्टर 3 से योगा से अगर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ योगा पोज फॉर ट्रीटमेंट दी ओबेसिटी। हमने ऑलरेडी एक वीडियो एक्रोनिम के ऊपर बना रखा है। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आप एक्रोनिम को कर सकते हैं। ओबेसिटी के लिए हमारा एक्रोनिम है पापा साधु। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ओबेसिटी के लिए आसन क्या रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में जी से कोई भी आसन नहीं है, बी से कोई भी आसन नहीं है, वी से नहीं है, हमारे पास में आसन है पी से। सो दैट इज पश्चिमोत्तासन। सो पश्चिमोत्तासन इज द राइट आंसर। एक्रोनिम की हेल्प से बहुत इजी मेथड से हम इनको लर्न कर सकते हैं। हु आर दी पार्टिसिपेंट इन द स्पेशल ओलंपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। ये हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास में बेसिकली हम 3 टूर्नामेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, स्पेशल ओलंपिक, पैरालंपिक एंड द डेफ ओलंपिक। सो पैरालंपिक के ऊपर हम बेसिकली फिजिकल डिसेबिलिटी फोकस करते हैं, डेफ ओलंपिक में डेफ के लिए, एंड स्पेशल ओलंपिक एसओ के अंदर हम करते हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबल
पर्सन्स के लिए. सो चिल्ड्रन एंड एडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज फीमेल एथलीट ट्राइड डज नॉट इंक्लूड. सो फीमेल एथलीट ट्राइड के अंदर बेसिकली हम तीन पे हम फोकस करते हैं. वन इज रिलेटेड टू द ईटिंग डिसऑर्डर, वन इज रिलेटेड टू द एमेनोरिया जिसके अंदर प्राइमरी और द सेकेंडरी एमेनोरिया यहाँ पर रहता है रिलेटेड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड वन इज रिलेटेड टू द ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस दैट इज लो बोन मिनरल डेंसिटी. सो एमेनोरिया यहाँ पे है, ओस्टियोपोरोसिस. बुलिमिया इज द पार्ट ऑफ द ईटिंग डिसऑर्डर. सो ओलिगोमेनोरिया इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द ऑड वन आउट. यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है, बट अगर आपने प्रॉपरली ऑल आर द पार्ट ऑफ द मिनरल्स. सो मिनरल्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मैक्रो and the micro. If you properly know about the micro and the macro mineral, so we can easily do. So calcium, potassium, sulfur are the part of the macro mineral. So iron is the right answer because iron is the part of micro mineral, or we can say trace mineral. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द डायमेंशन. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 कि जॉनसन मैथनी जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए जो हम मैट यूज़ करते हैं व्हाट द डायमेंशन फॉर दैट. सो उसका डायमेंशन देखिए मीटर में नहीं होगा, मीटर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस हमें यूज़ होता है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों मीटर्स वाले का एलिमिनेट करेंगे. नाउ वी हैव टू ऑप्शन 15/3 और 15/2. सो 2 को हम इजिली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो याद करने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं 15/2 feet. Next one from the chapter number 7, which of the following is a knot. So it's my personal advice कि जहाँ पर भी नोट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप एनालाइज करेंगे प्रॉपरली. सो नोट ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इंक्रीज मसल टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, short term effect, accumulation of lactate, short term effect. So not a short term effect means muscular hypertrophy is a not the short term effect because muscular hypertrophy take the time. This one is the long term effect. So option C is the right one. Which of the is not a soft tissue injury? Soft tissue injury नहीं है means सारी इंजरीज कैसी होंगी आपके पास में हार्ड टिश्यू, एब्रेशन soft tissue, strain soft tissue, incision soft tissue. So dislocation is not the soft tissue. Dislocation and the fracture are the part of the hard tissue injury. So option B is the right one. Next one, which of the following help with the ice skating? Most of the students were confused or also confused in this question. See, if you have to focus on the ice. For the ice, we are using the blade. So with the help of blade, we can do this sliding. If there is instead of ice roller skating is mentioned, so roller means wheels, so then is rolling friction. So in this question the correct answer is the sliding friction because on the ice we are doing this sliding. This was a repeat question. Which of the following is not the factor affecting projectile trajectory? So gravity, angular release, aeration can affect the projectile trajectory. Buoyant force cannot be affect the projectile trajectory because this force is applicable in the water. Self-talk refers to our space consisting of statement we say to ourselves either in the our mind or the out loud. जो हम खुद से बात करेंगे. So what is that? That is our internal thoughts. क्योंकि हम बिहेवियर, इमोशन और सोल से बात नहीं कर सकते. हम अपने थॉट्स से, हम अपने विचारों से बात करेंगे आइदर आउटसाइड आइदर इन दी माइंड. सो इंटरनल थॉट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट AR फ्रॉम चैप्टर नंबर 9. एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू लिव एंड द स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट. यस, दिस वन इज ट्रू स्टेटमेंट. Aggression is inevitable and inseparable in sports activities. So both are true. So option C is the right one because this is a reason for the that part. Question number 7 is from chapter number 10. The method of training that involves repeated bout
ऑफ हाई इंटेंसिटी वर्क फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ रेस्ट और लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज नोन एज। यहाँ पे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके साथ में हम वहाँ पे क्या ले रहे हैं, रेस्ट भी ले रहे हैं, पीरियड भी ले रहे हैं, मीन्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। सो ब्रेक बेसिकली जनरली हम क्या करते हैं, जब हमारे स्कूल के अंदर हमें छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं आफ्टर 2 लेक्चर्स और 4 लेक्चर्स, तो वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करें, इंटरवल। सो याद रखने के लिए हम यहाँ पे करेंगे जहाँ पे गैप आएगा, दैट इज नोन एज द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नोट अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन से हो जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके लिए हमारे एक एक्रोनिम आप याद कर सकते हैं, ऑर्डर बीसी जो इसका टाइप रहेगा। सो एक्सेलरेशन, डायनेमिक और ग्रुपिंग एबिलिटी नहीं होता है, ओरिएंटेशन एबिलिटी इज दी पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज। सो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है पेपर के अंदर, नोट नहीं रहेगा तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ओरिएंटेशन एबिलिटी। नाउ वी आर मूव टू दिस सेक्शन बी, जहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी। सो इसके लिए डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे जो बोर्ड की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, जो आंसर की है, वहाँ से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करेंगे। सो दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर की, और जो आपके जो एमसीक्यू हमने किए वो आप यहाँ से यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेक्शन बी, सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटी। आउट ऑफ 3 आप कोई भी यहाँ पे 2 यहाँ पे करेक्ट अगर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे पूरे मार्क मिलेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कितने में, 2 मार्किंग में। सो दे आर 3 टाइप्स स्पाइनल डिफॉर्मिटी हमारे पास में। काइफोसिस अपर साइड के लिए जो है बोलते हैं हंचबैक थ्रोइक स्पाइन में रहेगा, देन लॉर्डोसिस रहेगा, देन दी स्कोलियोसिस ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द बैलेंस डाइट एंड देयर इंपॉर्टेंस। दिस एडवांटेज ऑफ द मार्किंग स्कीम कि आप विद द हेल्प ऑफ मार्किंग स्कीम, आप यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट आपको सेम पॉइंट्स लिख के आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। दिस इज जस्ट द जनरल आइडिया कि आप अपने क्वेश्चंस के अंदर जब आप आंसर लिखेंगे तो किस तरह से पॉइंट्स आप वहाँ पे कंक्लूड आपको करने। नेक्स्ट वन इज दिस अबाउट द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। क्वेश्चन यहाँ पे था अबाउट द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जनरली वी आर यूजिंग द 2 formulas. One formula is short term formula, second one is the long term formula. So whenever we have the one reading or one value is given, we are using a short term formula, and when we have the 3 values are given, then where 3 values are given or 3 reading are given, then we are using the long term formula. So in this question we have the 3 values like 58, 50, 42. So we are using the long term formula, and long term formula is duration of exercise in second into 100 अपॉन में क्या करेंगे 2 into sum of pulse count. अगर यहाँ पे एक रीडिंग गिवन होगी, सो एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पे चेंज रहेगा, इंस्टेड ऑफ 2 वी आर यूजिंग 5.5 इन शॉर्ट टर्म फॉर्मूला, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड लास्ट में आप जो आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस से आप यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि कोई भी 4 फ्रैक्चर्स के बारे में, टैप्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो दीज आर दी फ्रैक्चर्स दैट आर मेंशन इन आवर बुक। सो आउट ऑफ दैट यू कैन एक्सप्लेन एनी 4 फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर रहेगा आपका हाफ मार्क कंसिस्ट करेगा। इसके साथ में 1 लाइन 2 लाइन आपको यहाँ पे ऐड करेंगे, सो इट गिव्स यू द एडिशनल बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 23 इज अबाउट दी सेल्फ टॉक पे शॉर्ट नोट लिखने। सो सबसे पहले आप सेल्फ टॉक के बारे में, देन यहाँ पे उसके जो की पॉइंट्स रहेंगे कि बेसिकली सेल्फ टॉक होता क्या, उससे क्या होगा, क्या आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। सो दीज आर दी सम की पॉइंट्स अबाउट दी सेल्फ टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज अ फुटबॉलर प्लेयर वांट टू इम्प्रूव एक्सेलरेशन एंड द क्विक रिएक्शन ड्यूरिंग अ मैच। सो सजेस्ट एनी 2 ट्रेनिंग मेथड जो उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई उसके आप यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे गिवन है कि एस्केलेशन के लिए एस्केलेशन स्प्रिंट मेथड हम यूज़ करते हैं, सेकंड रिएक्शन ड्रिल, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स टाइम रहता है
अपनी एजिलिटी को, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए हम 2 मेथड्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन सी, जहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, लीग टूर्नामेंट इज अ बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। अब यहाँ पे लीग के बारे में पूछ सकते हैं, हो सकता है इन द पेपर जो मेन पेपर होगा वहाँ पे लीग की जगह नॉकआउट के बारे में पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन किसी भी तरह से यहाँ पे चेंज हो सकता है, सो यू शुड बी रेडी, बी अलर्ट फॉर दैट। सो लीग टूर्नामेंट का मीनिंग आपको पता होगा कि जब कोई भी पर्टिकुलर टीम मल्टीपल मैचेस खेलती है, या ए टीम प्ले विद एवरी अदर टीम एटलीस्ट वंस। ओके, सपोज इन अ ग्रुप देयर आर 5 टीम, so the A team play with every other team at least once. So this is known as the league. So these are the some points ki why league tournament is better. Then question number 26 is discuss the exercise guideline for the different age group. This is from chapter number 2. So in chapter number 2, different age groups are mentioned, and in every age group different exercise are given, and these exercise are according to the WHO गाइडलाइन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ पे कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी एक्टिविटीज वहाँ पे करनी चाहिए, कितना रेस्ट वहाँ पे रहेगा, लाइक दैट। अंडर 5 एज में दिस इज द ड्यूरेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी, टमी टाइम इसमें इंक्लूड रहेगा, एंड स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। इन द एडोलसेंट these are the duration and senior category. So likewise all different age groups are given and with the key points. So with the help of this key point you can prepare your answer. This question is very important because in last many years this question is asked repeated times. So explain the strategies for make physical activity accessible for CWSM, means chapter number 4 से रहेगा children with special need, तो दोज हु आर द स्पेशल चाइल्ड। सो हम किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करें कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हम अच्छी कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर हम बना सकते हैं, सरफेस को हम वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, देन वी कैन क्रिएट सम फन गेम एंड द यूजफुल गेम्स फॉर देम। नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्री, ड्यूरिंग एंड द पोस्ट, कि जब हम इवेंट से पहले, इवेंट के ड्यूरिंग और इवेंट के बाद में किस तरह की डाइट हमें यहाँ पे कंज्यूम करनी चाहिए। सो बेसिकली पहले हम बेसिकली फोकस करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, ड्यूरिंग द कंपटीशन इलेक्ट्रोलाइट्स लूज होते हैं, इसके लिए हम वहाँ पे सोडियम लेवल को इंक्रीज करेंगे, सोल्ट लेवल को इंक्रीज करेंगे, एंड फॉर दैट ऐसा खाना या ऐसा डाइट हम लेंगे जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। फॉर दैट वी कैन कंज्यूम द लिक्विड डाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू द इंस्टेंट एनर्जी। पोस्ट कॉम्पिटिशन हमें रिपेयर करना होता है, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, वापस से अपनी बॉडी को रिस्टोर करेंगे। सो मेनली हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो यहाँ पे है, जिम्नास्ट मेंटेन अ हैंडस्टैंड पोजीशन ऑन द बैलेंस बीम देन परफॉर्म अ फ्लिप, डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहले स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम के टाइप्स और वो परफॉर्मेंस को कैसे हेल्प करेगा। सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, जो हाइएस्ट वेटेज चैप्टर नंबर 8 का 10 मार्क का यहाँ पे रहने वाला है। सो इक्विलिब्रियम ऑफ 2 टाइप, स्टैटिक एंड दी डायनेमिक। ओके, स्टैटिक जो हम पर्टिकुलर स्टेबल पोजीशन में रह के हम अपने आप को बैलेंस करेंगे। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस करना। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाइल मूविंग, हम अपने आप को मोशन में हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी। सो दे आर द डिफरेंट dimension of personality are given, physical, mental and the psychological one, and different traits are also given. In some books is about extrovert, introvert is also given. So these are the some dimension according to the CBSE: physical dimension, mental dimension, the psychological dimension. From question number 31, these are the case based question. There are 3 case based question. So हम डायरेक्टली यहाँ से हम सोल्व करेंगे। दिस वन स्टेटमेंट इज गिवन, सो दिस इज अ फिक्चर,
सो द मेथड फॉलोड इन ड्राइंग फिक्चर इज, सबसे पहले आपको पिक्चर को देख के यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिक्चर हम यूज़ करेंगे। जब भी हम इस तरह के ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे सो इट्स क्लियरली डिफाइन कि इस तरह का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ए वर्सेस बी अगर यहाँ पे मैच होगा, अगर ए जीत जाता है बी बाहर हो जाएगा, इट मीन्स द एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड इज नोन एज द नॉकआउट मेथड। द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम मेंशन नहीं है, ऊपर यहाँ पे मेंशन है नॉकआउट फिक्चर, तो हम नॉकआउट फिक्चर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जितनी भी टीम होंगी उससे एक मैच कम होगा, सो हमारा फॉर्मूला बनेगा n-1। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। थर्ड वन इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। दिस टूर्नामेंट मीन्स द नॉकआउट वन, सो मोर मैचेस आर प्लेड, रॉन्ग। लेस नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेट, wrong. The knockout tournament take less time and is economical, yes. So the main reason behind to conduct the knockout tournament is to save the time and save the money. All teams play equal number of matches, no, this statement is related to the league one. What the term use if privilege is given to a team to play the high round, हमें जब किसी भी टीम को हाई राउंड में खेलना होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? So at that condition, that the higher round that is known as the bye. So जिस टीम को bye मिलेगा that team will directly play into the second round instead of the first round. Question number 32 from chapter number 4. सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर आपको गिवन होगी। चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेसिकली 3 ही फिगर्स यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी होती है, डेफ ओलंपिक्स की, स्पेशल ओलंपिक एंड दी पैरालंपिक की। सो डेफ ओलंपिक के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लुक लाइक आइज, आइरिस मीन्स हम क्या करते हैं, देख रहे हैं। सो जो सुन नहीं सकते क्या कर सकते, देख सकते हैं, इसीलिए दिस वन लोगो ऑफ द डेफ ओलंपिक। सेकेंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जो सर्किल है वो क्या सिग्निफाई करेगा। सो बेसिकली मैंने अभी कहा कि जो सुन नहीं सकते, जो डेफ हैं वो क्या कर सकते, देख सकते हैं। सो देखने से रिलेटेड होगा आइरिस मीन्स आई। इन विच ईयर वॉज इट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो डेफ ओलंपिक फर्स्ट टाइम कब हुए थे? सो सबसे पहले डिसेबल पर्सनस के लिए जो गेम हुए थे, स्टार्ट हुए थे, दैट इज द डेफ ओलंपिक, स्टार्टेड इन द ईयर 1924। और 1924 में उस टाइम पे वहाँ पे मेन ओलंपिक हुए थे, समर ओलंपिक हुए थे। सो द सेम प्लेस दैट वॉज कंडक्टेड। व्हाट द 4 कलर्स इन द लोगो। सो बेसिकली ब्लैक और ब्राउन कलर नहीं होता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे, ब्लैक यहाँ पे। सो RBGY, ओके, इसी राइट आंसर। सिग्नल पे 3 लाइट को मिल जाती हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड अलोंग विद दी ब्लू यहाँ पे एडिशनल आपको याद करने के लिए। ओके, इन दिस क्वेश्चन पीछे से यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आपको प्रॉपरली ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। व्हेन द 2 एंड्स ऑफ द इंजर्ड बोन एंटर इनटू ईच अदर, सो दैट विल मीन्स एक बोन दूसरे बोन के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो, इतना ज़्यादा अफेक्ट हो कि जिसकी वजह से एक बोन दूसरी बोन में एंटर हो जाए। सो दैट वन इज द इम्पैक्टेड। इट मीन्स कि उस बोन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि एक बोन दूसरे बोन के अंदर क्या हो जाएगी, एंटर हो जाएगी। स्पेस इज नोन एज कम्युनेटेड फ्रैक्चर। कम्युनेटेड मीन्स मल्टीपल। सो बी इज द राइट आंसर बिकॉज this bone is broken into multiple pieces from the same place. When the bone is broken into many pieces at one place or different places, it is, यही सेम यहाँ पे गिवन है, that is known as the comminuted fracture। एक दूसरे की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। स्पेस फ्रैक्चर occur in straight line at the right angle, जब एक बोन राइट एंगल से ब्रेक हो जाए, सो दैट इज को हम कंडीशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। दिस इज फॉर द VI। This one is the last section E, 5 marker question. So we also do with the marking scheme कि according to CBSE वहाँ पे किस तरह से given है। So question था what do you mean by asthma, उसके symptoms आपको mention करने and the procedure with the benefit contraindication and its suggestion if it is not mentioned, so still you have to draw this stick diagram, so that is give you the bonus mark or additional advantage for that. सो अस्थमा इज ए क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन। सो सबसे पहले यहाँ पे अस्थमा के बारे में यहाँ पे गिवन है कि व्हाट इज दैट, और सिंपल डेफिनेशंस आर गिवन एंड व्हाट विल हैपन इन द कंडीशन ऑफ अस्थमा विद दिस आर द सिम्टम्स
कि इन द अस्थमा किस तरह के सिम्टम्स ए पर्सन को होते हैं। देन मत्स्यासन, दैट इज नोन एज द फिश पोज। सो बेसिकली 4 to 5 पॉइंट्स आप लिखेंगे। सम स्टूडेंट्स आर रिटन इन द पैराग्राफ, सो प्लीज अवॉइड इट, write the procedure in the particular points. Then write some benefit along with the 2 to 3 contraindication. So for whatever asanas are given or asked, so you have to explain it properly with proper procedure in 5 to 6 point, add benefit in 4 to 5 point, and the contraindication, and kindly draw the stick diagram along with that. Next one is from chapter number 6 about the site test. So everyone is aware about the site test because in the practical जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं that is site test. So there's two categories. So in this sample paper about 9 to 18 is asked. So maybe in the main paper is about the 5 to 8 मीन्स जूनियर कैटेगरी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दोनों को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है. BMI इज द कॉमन वन दैट बी कंडक्टेड इन द बोथ जूनियर एंड द सीनियर कैटेगरी. सो इन 9 to 18 कैटेगरी दे आर दी अबाउट 5 टेस्ट. बॉडी कंपोजिशन, स्ट्रेंथ. इन स्ट्रेंथ वी आर डूइंग द 2 टेस्ट. एब्डोमिनल के लिए हम करेंगे पार्शियल कर्ल अप एंड द पुशअप करेंगे मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम विद करेंगे सिट एंड डिस्क के साथ में. देन कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ 600 मीटर रन और वॉक. देन स्पीड. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 मीटर और पार्शियल कर्ल अप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है. इसको प्रॉपर पॉइंटर्स में आप लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस सर्किट ट्रेनिंग. सो सर्किट ट्रेनिंग के लिए आप इस तरह से एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बीच के अंदर यहाँ पे कोच यहाँ पे आप मेंशन करेंगे. एंड लाइक 6 स्टेशन आप पे गिवन है, तो लाइक दिस वन इज स्टेशन नंबर 1. स्टेशन 1 पे आप यहाँ पे लिखेंगे पुशअप, स्टेशन 2 स्क्वाट्स, स्टेशन 3, स्टेशन 4, स्टेशन 5, स्टेशन 6. सो लाइक वाइज आप प्रॉपरली यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. एंड यू कैन इंक्लूड ऑल दिस कंपोनेंट. सो कंपोनेंट याद करने के लिए सिंपल एक्रोनिम है SAFE शेप्स. सो दैट इज स्पीड, A for agility, coordination, flexibility, endurance, and the strength. This is the last question. What is lever? From chapter number 10. So लीवर इज अ सिंपल मशीन जो बेसिकली एक मैकेनिकल एडवांटेज जिससे हमें मिलता है, जिससे हम अपनी फोर्स को मैग्नीफाई हम करते हैं और जो रेजिस्टेंस जो हमें लगता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. इन क्लास 1 के अंदर जो फल्क्रम रहेगा दैट इज सिचुएटेड इन द बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट. इन क्लास 2 load is situated between the fulcrum and the effort, and the class 3 effort is situated between the fulcrum and the load. So these are the 3 types of the lever. So with the help of the diagram you have to write it down the properly. So this is your official CBSE आंसर की. सो यहाँ पे आपका वेटेज यहाँ पे गिवन है 2+3. इट मीन्स व्हाट इज लीवर की जो डेफिनेशन लिखेंगे दैट इज ऑफ द 2 मार्क. एंड जो लीवर्स एप्लीकेशन आप लिखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, दिस इज ऑफ द 3 मार्क. सो दिस इज द ऑफिशियल सैम्पल पेपर फॉर दिस ईयर 25-26. एंड जो यहाँ पे वेटेज रहने वाला है, जो स्कीम है वो सेम रहेगी 24-25 और 25-26 सेशन के लिए. सो प्रिपेयर वेल, do all the questions and solve this sample paper properly, and do the writing practice as much as you can. So all the best. We meet in the next video with another sample paper or the original paper.